दादाजी की अंतिम यात्रा में जहां सब मातम मना रहे थे, वहीं उनका बिगड़ैल पोता जेसन अपनी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार और फटीचर दोस्तों के साथ शोर मचाता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब वो दादाजी के अरबों रुपयों का मालिक बनने वाला है। लेकिन जब वसीयत पढ़ी गई तो सबके होश उड़ गए। परिवार के लालची सदस्यों को तो कुछ न कुछ मिला, लेकिन जेसन को मिला शून्य। वो गुस्से में बाहर जाने ही वाला था कि वकील ने उसे रोका और दादाजी का एक वीडियो संदेश दिखाया। दादाजी ने कहा, मैंने तुम्हें एक सुपर गिफ्ट देने का सोचा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें नरक जैसी परीक्षाओं से गुजरना होगा। जेसन को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन पैसों के लालच में उसने हाँ कर दी। अगली ही सुबह उसकी आलीशान जिंदगी छीन ली गई। उसका क्रेडिट कार्ड, उसकी कार, उसका घर सब जब्त कर लिया गया। उसे टेक्सास के एक सुनसान खेत में भेज दिया गया, जहां गस नाम के एक सख्त बूढ़े ने उसे सुबह 5 बजे एक बिजली के झटके से उठाया। जेसन का काम था तपती धूप में जमीन खोदकर बाड़ के खंभे लगाना। पहले दिन उसने काम चोरी की तो उसे खाना नहीं मिला। भूख और थकान ने उसे तोड़ दिया और उसे समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। एक महीना लगातार मेहनत करने के बाद जब उसने मीलों लंबी बाड़ अकेले तैयार कर दी तो उसे पहली बार अपनी मेहनत पर गर्व हुआ। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। वकील ने अब उसे सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया। बिना एक पैसे के जेसन ने अपने तथाकथित अमीर दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे भिखारी समझकर फोन काट दिया। भूख से तड़पते हुए वो एक पार्क की बेंच पर सोने को मजबूर हुआ, जहां उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची एमिली और उसकी माँ से हुई। एमिली ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, फिर भी वो जेसन से ज्यादा खुश थी। जेसन को अपनी असलियत का पता चला। वो अमीर होकर भी गरीब था और एमिली गरीब होकर भी दिल की अमीर थी। जेसन ने मेहनत करके जो थोड़े पैसे कमाए थे वो उसने एमिली के इलाज के लिए दे दिए। तभी वकील ने उसे अगली परीक्षा के लिए साउथ अमेरिका के जंगलों में भेज दिया, जहां उसके पिता की विमान दुर्घटना में जान गई थी। वहां जेसन को कुछ हथियारबंद विद्रोहियों ने पकड़ लिया और एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। मौत को सामने देखकर जेसन को पहली बार जिंदा रहने की कीमत समझ आई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी को बचाया और वहां से भाग निकला। जब वो वापस आया तो एक बदला हुआ इंसान था। उसने दादाजी की दी हुई चुनौतियों को पार कर लिया था। आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा थी एक सपना पूरा करना। उसने एमिली के लिए एक परफेक्ट क्रिसमस तैयार किया, खेत में बर्फ और रोशनी सजाई और उसे घुड़सवारी करवाई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद एमिली हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। उसकी मौत ने जेसन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने वकील से कहा कि उसे अब दादाजी का पैसा नहीं चाहिए। तभी वकील ने उसे आखिरी वीडियो दिखाया। दादाजी ने कहा, तुमने वो सब सीख लिया जो मैं जीते जी तुम्हें नहीं सिखा पाया। जेसन को न केवल $2 अरब की संपत्ति मिली, बल्कि उसे सुपर गिफ्ट मिल चुका था। और वो गिफ्ट पैसा नहीं बल्कि एक इंसान बनना था। उसने उस पैसे से एमिली होम नाम का एक हॉस्पिटल बनाया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जेसन को मिलने वाला यह गिफ्ट वाकई एक सुपर गिफ्ट था?